हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। मेडनेस ऑफ लव का पार्ट 34। ठीक है, पिछले पार्ट से आगे देखेंगे। यहाँ पायल एंड अवनी का कंप्लीट हो गया था। यार पायल ऐसे कौन मनाता है किसी को। अवनी लेटी हुई थी और पायल अवनी की टमी पे अपना सर रख के लेटी थी। दोनों की सांसें बहुत तेज थी। दोनों अपनी सांसों को कंट्रोल करने पर लगे थे। दोनों की बॉडी पूरी पसीने से भीगी हुई। पायल के बालों में अवनी का हाथ था जो उसके बालों को बहुत प्यार से सहला रहा था। यहाँ पायल कुछ टाइम बाद थोड़ा सा सर उठाती है और अवनी की टमी को देखती है। उसकी नेवल पायल को अट्रैक्ट कर रही थी। पायल अपने होठों को उसकी नेवल पे रखती है और बहुत सारी छोटी छोटी किसेस करने लगती है बहुत प्यार से। यहाँ अवनी की सांसें तो कंट्रोल में नहीं रहती अगेन, और उसका हाथ जो पायल के बालों में था वो ओवर टाइट होता जा रहा था। यहाँ लगभग 3 मिनट तक पायल अवनी की टमी पे उसकी नेवल पे किस करती है और अब ऊपर आती है, अच्छे से बैठकर अवनी को अपनी गोदी में लेती है। लाइक वो बेड पे बैठी थी और अवनी उसकी गोद में। अवनी की बैक पायल की तरफ थी और पायल ने अवनी को बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था, हक किया हुआ था। यहाँ पायल बहुत प्यार से कहती है जान। अवनी कहती है बोलो। पायल कहती है मुझे बताओ ना, आप क्यों इतना गुस्सा थे, कोई बात है क्या? अवनी कहती है नहीं कुछ नहीं। यहाँ पायल कहती है जान देखो, मुझे पता है आप गुस्सा थे, किस लिए थे ये नहीं पता, प्लीज़ बताओ। देखो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में प्यार का मतलब ही अवनी है। तुम जब रूठती हो, दूर जाने की बात करती हो, तो मुझे बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अवनी अब टर्न होती है, थोड़ा पीछे पायल का फेस पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और कहती है तुम सिर्फ मेरी हो। कितनी बार कहूँ कि तुमको फिक्र करनी है मेरी करो। तुम्हारा दिल दिमाग तुम पूरी की पूरी मेरी हो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा पायल। तुम्हारे दिल दिमाग के हर दीवारों पे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम साफ साफ सुन लो, मैं खाक कर दूंगी सब कुछ। तुमको मेरे अलावा कोई और नशा हुआ तो, मेरे अलावा कोई भी और बात तुमको इफ़ेक्ट करेगी तो मैं मर जाऊंगी पायल। मैंने कितनी बार कहा है, मैं तुमको शेयर नहीं कर सकती, सब कुछ शेयर कर लूँगी, बस तुम्हें नहीं। तुम्हारी बातें भी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। यहाँ पायल कहती है जान तो आपको पता है ना मैं सिर्फ आपकी हूँ, मेरी हर सांस आपके नाम से चलती है। यहाँ अवनी कहती है तुम मुझे बताओ, अगर मैं किसी और को ज़्यादा भाव दूँ तुम्हारे अलावा, तुम क्या करोगी? पायल कहती है मार डालूंगी मैं तुम्हें भी और उससे भी। यहाँ अवनी कहती है अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से अच्छे से बात भी करती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? पायल कहती है अवनी तुमको नहीं पता क्या मुझे कैसा लगता है? मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर डालूंगी अगर तुमको मेरे अलावा किसी और की बातें तक अच्छी लगने लगी तो। अवनी तुम मुझे नहीं जानती हो। अभी तुमने मेरा सिर्फ प्यार वाला फेस देखा है। और हाँ, मैं चली गई तुम्हें छोड़ के गलतफहमी की वजह से। मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब की बार यही बात एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। अब की बार मैं तबाह कर डालूंगी सब कुछ, तुम्हें भी, खुद को भी और सब चीज़ों को। यह अवनी कहती है देखा, खुद के लिए आपकी ये सोच है और मैं आप पे गुस्सा भी ना करूं। पायल कहती है हाँ करो आप गुस्सा, लेकिन बताओ तो मैंने किया क्या है? अवनी कहती है मैं आपको अभी कुछ नहीं बोलूँगी, अभी मेरे में सब्र है। जिस दिन सब्र टूटा तो मैं तुम्हारी तरह दुनिया तबाह करने की हिम्मत तो नहीं रखूँगी, लेकिन मैं खुद को तबाह कर डालूँगी, मैं मर जाऊँगी पायल। यहाँ पायल कहती है जान बहुत हुआ,
आप मुझे बताओ क्या बात आपको इफ़ेक्ट कर रही है। अवनी कहती है, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं बोलोगी मुझसे, कुछ नहीं पूछोगी, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है। बस मेरा दिल जलता है, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए सारा गुस्सा आप पर निकालती हूँ। लेकिन मेरे अलावा किसी भी चीज़ का नशा अगर तुम्हें हुआ, फिर तुम देखना मैं सच में मर जाऊँगी पायल, मैं सच में मर जाऊँगी। तुम बिल्कुल मत सोचना कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, मैं सच में मर जाऊँगी। यहाँ पायल अवनी को बहुत टाइट हग करती है और ऐसे ही उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, आई लव यू सो मच मेरी जान, मैं सिर्फ आपकी हूँ, ओके। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। जो आप कहोगी वही होगा, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, आपकी खुशियों से मतलब है। और वो अगेन अवनी को लिटा लेती है एंड अवनी की टमी में सर रखती है और ये लोग सो जाते हैं ऐसे ही थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं हम हिना पे। जब पायल लोग रूम में आए थे तो पायल की माँ कहती है, बेटा चलो रूम में, हाँ आप भी थक गई होंगी तो थोड़ा आराम कर लो। और अंशी को भी कहती है कि बच्चा चलो, हाँ। एंड ये लोग आ जाते हैं रूम में। पायल की माँ कहती है, सुनो हिना। हिना कहती है, हाँ। तो पायल की माँ कहती है, बेटा ये आपका अपना घर है, ठीक है, कुछ भी चाहिए हो सर्वेंट है सारे, ओके। अब आप अपने तरीके से रहो, आपको जैसा जीना है, जैसा अपनी लाइफ में करना है, आप बस अपनी खुशी चुनना, ओके। हम सब आपका परिवार है और आपका परिवार आपके साथ है। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हिना अंशी को सुलाती है बेड पे, क्योंकि बच्ची थी यार, थक गई थी वो। और वो बेड के एक कोने में बैठती है खुद और वो भगवान जी का थैंक यू भी कहती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी लाइफ सोची तक नहीं थी, इतना प्यार उसने कभी नहीं पाया था। तभी उसको पायल का ख्याल आता है। वो कहती है, आप ना होते, आप ना आते मेरी लाइफ में तो मेरा पता नहीं क्या होता। कोई इंसान इतना अच्छा, इतना सच्चा कैसे हो सकता है। हम 3 साल तक साथ रहे, आप चाहते तो मेरा फ़ायदा उठा सकते थे। आपने कभी मुझे ऐसा फील कराया ही नहीं कि आप में कोई कमी है। मैं क्या करूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बस आप खुश रहना हमेशा, चाहे जिसके भी साथ रहो। और तभी अंशी उठती है और वो कहती है, माँ। तो हिना कहती है, हाँ बच्चा। यहाँ अंशी कहती है, माँ मुझे भूख लगी है। हिना कहती है, ठीक है, हाँ रुको मैं कुछ करती हूँ। वो थोड़ा सा बाहर आती है, उसको कुछ पता नहीं था, वो पहले दिन यहाँ बहुत घबरा रही थी। वहाँ उसे कोई सर्वेंट भी नहीं दिखती। वो इधर उधर देखती है, उसे अजीब फीलिंग्स आती है कि कैसे बोलूँ, किससे बोलूँ अब मैं। ये यहाँ होते तो मैं इनको बोलती, इनके अलावा तो मैं किसी को जानती तक नहीं सही से। ये आराम कर रहे होंगे, है ना। मुझे तो इनका रूम भी नहीं पता, क्या मुझे इनको कॉल करना चाहिए। अरे मत कर बहन, कॉल तो बिल्कुल मत कर, और इस वक्त तो बिल्कुल मत करना, अवनी साथ में है, वरना वो अगेन गुस्सा हो जाएगी। चलो आते हैं स्टोरी पे। या हिना सोचती है नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो थोड़ा नजरें इधर उधर घुमाती है और उसे किचन दिख जाता है। वो अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाती है और वहाँ पे डाइनिंग टेबल में फ्रूट्स रखे थे। वो सोचती है किचन में मैं कैसे जाऊँ, मैं फ्रूट्स से ले लेती हूँ। वो वहाँ से कुछ एप्पल एंड बनानास लेती है और रूम की तरफ जाने लगती है। उसका ध्यान अपने आंचल में रखे फलों पे था। वो सीधा रूम की तरफ आती है, तभी उसके कानों में अंशी की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़। वो भागकर जाती है रूम में और जैसे ही वो डोर तक जाती है वो देखती है वहाँ अंदर प्रतीक हाथ जोड़े हुए अंशी के सामने था और कह रहा था, आई एम सॉरी प्लीज़ 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 रोना बंद करो प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ चुप हो जाओ। यहाँ हिना को तो पता नहीं था कि ये पायल का भाई है। वो जल्दी से आती है अंदर और प्रतीक को झटके से उसके हाथ से पकड़ के खींचती है पीछे और अंशी को गोदी में लेती है और जो स्टार्ट करती है वो प्रतीक को सुनाना। वो कहती है,
आप कौन हो? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मेरी बेटी को रुलाने की? क्या किया आपने? सच सच बताओ। यहाँ आते हैं प्रतीक पे। जब उसका हाथ हिना ने खींचा था, वो जैसे ही कुछ समझ पाता उसके सामने हिना आ जाती है और अंशी को पकड़ती है। प्रतीक की नज़र तो सिर्फ हिना पे रुक जाती है। वो वहीं फ्रीज। उसको मानो हिना की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही हो, सिर्फ हिना ही दिखाई दे रही हो। बाकी दुनिया उसके लिए शांत हो गई थी, सिर्फ शांत। यहाँ यहाँ हिना थोड़ा लाउड कहती है, जाओ यहाँ से। देखो, मैं अगर पायल को कहूँगी ना कि आप ऐसे अंदर आए, वो आपको छोड़ेंगी नहीं। यहाँ से जाओ। यहाँ प्रतीक अब होश में आता है। वो कहता है, देखिए देखिए, आप गलत समझ रही है। मैं अपने रूम में जा रहा था। मैंने बच्चे को देखा पहली बार देखा ना इनको यहाँ। और मैं रूम में देखा तो कोई नहीं था, बच्ची अकेली थी। तो मैं बिना सोचे समझे रूम में आ गया। मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा था कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कौन हो, बस इतना ही। और शायद ये डर गई और रोने लगी। मैं तो बस इनको चुप करा रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, आई एम सॉरी। मैं दोबारा नहीं आऊँगा रूम में। या हिना कहती है, देखिए आप चले जाइए यहाँ से, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी के रूम में बिना इजाज़त के आ सकते हैं? प्लीज़ चले जाइए। यहाँ प्रतीक की भाई, ये ऐसे कि क्या किया मैंने भाई? वो कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी। हाँ, मैं नहीं आता रूम में, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं, मैंने सिर्फ पूछा, लेकिन कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ओके, रिलैक्स। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और बाहर आ जाता है। उसके उसके माइंड में सिर्फ हिना का वो मासूम चेहरा, वो गुस्सा चल रहा था। वो दिल पे हाथ रखे रखे आ रहा था अपने रूम की तरफ। तभी उसकी माँ सामने से आती है और कहती है, प्रतीक। अंशी की रोने की आवाज़ आ रही थी, तू गया था क्या उस साइड? यहाँ वो कहते हैं, माँ वो कौन है, मैंने उनको पहले नहीं देखा। यहाँ उसकी माँ उसको सब बताती है। प्रतीक तो भाई पहली नज़र में ही दिल हार बैठा था। वो अगेन अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, माँ मैं रूम में जा रहा हूँ। हाँ, अपने, ओके। जब पायल जाग जाए तो मुझे कहना। वो ऐसे ही रूम में चला जाता है। उसकी माँ कहती है, भाई ये क्या बात है, मेरे से पहले खुद पूछा, जब मैंने बताया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और चला गया। यहाँ प्रतीक जैसे ही रूम में आता है अपने, वो बेड पे बैठ जाता है। उसके हाथ अभी भी स्टिल अपने हार्ट पर था। उसकी आंखों में सिर्फ वो मासूम चेहरा चल रहा था। और उसकी माँ ने जो हिना के बारे में बोला था, वो उसको पहले ही मुलाकात में हिना से प्यार हो जाता है। वो कहता है, इतनी प्योर, इतनी मासूम, इतनी अच्छी लड़की को कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार? और ज़िंदगी ने इतना सताया उसे, वो तो सिर्फ खुशियाँ डिज़र्व करती है। और वो यही सोचता रहता है। यह अवनी एंड पायल, जो अभी भी एक दूजे की बाहों में सोए थे, उनको थोड़ा नींद आ गई थी। तभी उनका डोर नॉक होता है। वहाँ पायल की माँ थी। तभी अवनी की नींद खुलती है। वो पायल को देखती है जो सोई थी। यहाँ अवनी पायल के फोrehead पे किस करती है और पायल का हाथ जो अवनी की कमर को पकड़े था उसको हटाती है अवनी धीरे से, और वो उठती है। तभी उसको कुछ फील होता है। वो देखती है खुद को और कहती है, ओ मैं क्या कर रही थी, ऐसे 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 ही जा रही थी। क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो जल्दी से इधर उधर देखती है, उससे अपने कपड़े मिल जाते हैं। वो उनको जल्दी से पहनती है, फिर डोर की तरफ जाने लगती है। फिर वो अगेन पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं भी ना क्या कर रही हूँ आज। वो पीछे आती है और पायल को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है, क्योंकि वो भी बिना कपड़ों की थी यार। अब जाती है अपनी डोर की तरफ और डोर खोलती है। यहाँ सामने पायल की माँ थी। पायल की माँ की नज़र जैसे ही अवनी पे पड़ती है, वो बहुत मुस्कुराती है और अवनी कंफ्यूज कि भाई क्यों हंस रही है। यहाँ पायल की माँ कहती है, बेटा इसको छुपा लो, नीचे पायल के पापा भी है और आप लोगों को नीचे आना है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, सब नाश्ते के लिए कह रहे हैं। अवनी उनकी नज़रों का पीछा करती है। उनकी नज़र अवनी की नेक पे थी।
जहाँ एक भी स्पेस नहीं बचा था, हर जगह बाइट्स के निशान जो फुल्ली विजिबल थे। यहाँ अवनी को अपनी और पायल की बातें याद आती है। वो अपनी पलकें झुका लेती है और कहती है, ठीक है मम्मी जी, हम आते हैं कुछ टाइम बाद। हाँ। यहाँ पायल की माँ थोड़ा अंदर देखती है जहाँ पायल सुकून से सो रही थी। वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब आती है अवनी अगेन अंदर। वो देखती है पायल को और लंबी सांस छोड़ती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो शावर ले रही थी, वो खुद को देखती है अप टू डाउन मिरर में। उसके बदन पे हर जगह निशान थे बाइट्स के, कहीं कहीं जगह तो दांतों के भी निशान थे यार। अवनी बहुत आराम से उनको टच करती है, जिससे अभी भी मीठा मीठा दर्द हो रहा था। अवनी ब्लश करती है और कहती है, ये जंगली शेर तो सिर्फ मेरा है, मैं इसको किसी से नहीं बांटूंगी। और वो शावर लेती है। यहाँ पायल उठती है अब, और वो देखती है वहाँ अवनी नहीं है। वो इधर उधर देखती है, उसको अवनी चाहिए थी। पायल का ये था ना, उसे बस अवनी चाहिए होती है। जब उसकी नींद खुले या किसी भी टाइम सिर्फ अवनी चाहिए होती है उसे। वो तभी वॉशरूम से आवाज़ सुनती है, तब थोड़ा रिलैक्स होती है कि हाँ भाई वॉशरूम में ही है। वो जल्दी उठती है और अपने कपड़े पहनती है। यहाँ अवनी जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है बेड पे पायल नहीं है। वो तो परेशान कि चली गई मेरे बिना, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में रूम में आती है। तभी उसको पीछे से पायल होल्ड करती है। अवनी को जैसे ही वो टच फील होता है, अब आता है उसे सुकून। यहाँ पायल कहती है, बेबी मेरी जान, उठ गई आप, आई लव यू। अवनी कहती है, उठ गई मैं। और वो पीछे टर्न होती है और पायल को देखती है और कहती है, ऐसे कौन डराता है। पायल कहती है, मैं डराती हूँ भाई। अवनी कहती है, तुम बहुत खराब हो, तुमने देखो मेरी नेक का क्या हाल किया है, मम्मी जी ने भी देखा। यहाँ पायल कहती है, अच्छा तो सही तो है, ये मेरी निशानियाँ हैं कि अवनी सिर्फ मेरी है। अवनी कहती है, बस इसी से तो साबित होता है ना। यहाँ पायल कहती है, नहीं, साबित करने की क्या ज़रूरत, जो मेरा है सो मेरा है। अवनी कहती है, हाँ ठीक है, अब जाओ जल्दी से शावर लो और नीचे आओ, सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा खाने पे। यहाँ पायल कहती है, हाँ भाई जा रही हूँ, तुम मुझे भगा रही हो खुद से दूर, देखा। अवनी कहती है, भगा रही हूँ, और वो पायल को भेजती है शावर लेने के लिए। एंड अब आते हम हिना पे, जो कि अपने रूम में थी। यहाँ उसका डोर फिर से नॉक होता है और वो उठती है और डोर ओपन करती है। वहाँ पर अभी भी पायल की माँ थी। वो कहती है, बेटा कैसे हो, सब ठीक है ना। हिना कहती है, हाँ जी सब ठीक है। तो वो कहती है, चलो सब लोग खाने पे आपका वेट कर रहे हैं। वो अंदर देखती है अंशी को और कहती है, बच्चा आओ जल्दी, आप मेरे पास आओ, ओके, हमने आज आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। यहाँ अंशी कहती है, सच्ची में। और वो भाग कर आती है पायल की मॉम के पास और वो अंशी को लेके आ जाती है डाइनिंग टेबल पे, और हिना भी आ जाती है। अब सब लोग बैठे थे, पायल की माँ, पापा और अंशी और हिना भी। अब आते हैं सीढ़ियों से नीचे पायल और अवनी। पायल ने तो बहुत प्यार से अवनी का हाथ पकड़ा था। पायल एक चेयर पीछे करती है अवनी के लिए बहुत प्यार से, और फिर अवनी के बगल में बैठती है। यहाँ पायल कहती है, माँ। उसकी माँ कहती है, हाँ। वो कहती है, माँ भाई कहाँ है, अभी तक नहीं आए, हद है। यहाँ वो कहती है, आ गया कब से, तुम लोगों का उठने का वेट कर रहा था। एंड इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बाय बाय।